नमस्कार, ये छोटा पंचनामा है और आज कंपाउंडर साहब नहीं है, इसलिए विशेष अतिथि को मैंने बुला रखा है। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, खबर तो आपको लग ही गई होगी। 72 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार ने दे दिया है जी। अपने विधायकों को 3 दिन तक पटना छोड़ने के लिए मनाही कर दी है जी। 27 तारीख को तेजस्वी नीतीश की मुलाकात का दिन भी फिक्स हो गया है जी। विपक्ष के सारे नेताओं को उस दिन मिलना है। तीसरी खबर यह है कि मांझी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है अब कि उन्हें एनडीए में मन नहीं लग रहा है। उन्हें सबसे कमजोर समझा जा रहा है, निरीह समझा जा रहा है। उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। न एमएलसी की सीट, न राज्यसभा में कोई पूछ। सीधी बात है, ऑल पार्टी मीट में भी हो सकता है कि मांझी जी को उस तरीके से भाव नहीं मिला। जी। यहाँ एक और बड़ी खबर जो अंदर ही अंदर चल रही है, आरसीपी सिंह की छुट्टी नीतीश कुमार ने कर दी है। यानी नीतीश कुमार के हिसाब से देखा जाए तो 72 घंटे में अगर कागज पर लिख कर दे दिया जाए किसी को कि रख लीजिए, सरकार गिरने वाली है, तो गलत नहीं कहा दावा होगा ये जी। लेकिन राजनीतिक समझ है। कई दिनों से नीतीश कुमार पर पंचनामा कर रहे हैं हम लोग, आप भी लगातार खूंटा बिहार की राजनीति में गाड़े हुए हैं। बहुत तेजी से दर्शकों को ये बताना होगा बाबा कि इन 72 घंटों में सरकार गिर जाएगी या फिर ये भी एक दबाव की राजनीति है नीतीश कुमार की, भाजपा को एकदम अपने चुंगल में फंसा लेना। अब यहाँ से भाजपा कुछ भी ना बोल पाए, उस पिंजड़े में पड़े तोते की तरह हो जाए कि अगर निकाल कर बाहर भी रख दें तो उसे डर रहे कि यहाँ से बाहर निकलते फिर कमजोर हो जाऊंगा, कैसे खाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। बाबा, सबसे बड़ी बात है नमन जी की लगातार जो आप खबरें कर रहे हैं, लगातार जो विश्लेषण आपने किया है, उस विश्लेषण में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। सिर्फ समझने वाली वो आंखों की जरूरत थी जिन आंखों से देखा जा सकता है बिहार की राजनीति को। नीतीश कुमार का हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी हम लोगों ने चर्चा किया है रातों रात में कि नीतीश कुमार जी इतना अधिक न तो अपने कार्यालय में कभी जाते हैं जी, और न नीतीश कुमार इतनी मीटिंग करते हैं। नीतीश कुमार करते हैं तो कुछ ना कुछ पलट देते हैं। जी, नीतीश कुमार फरमान जारी करते हैं अगर उनको सामान्य सा कार्य करना हो तो, लेकिन जब विशेष कार्य करना हो, विशेष फैसले लेने हो, तो या तो वो पटना से बाहर चले जाते हैं या फिर एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है जी। ऐसी स्थिति में एक चीज तो तय मान के चलिए कि जो संदेश हम कल ही चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, और आपने भी इस बात को कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश देने का काम किया था वो संदेश नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब डाकिये ने चिट्ठी लेकर के जरूर नीतीश तक पहुंचाई। आप सीबीआई वाली घटना पर बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक घटना तो वो हो गई और वो तो स्पष्ट है। उसमें तो आपने देखा होगा कि जब लगातार हम बात कर रहे थे और विपक्ष इस बात को कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं, चूंकि ऐसा कोई माहौल भी नहीं था जिसके चलते सीबीआई का रेड इतना तत्काल में हो, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि आरसीपी सिंह को दिल्ली से भेजा गया। इससे पहले आपको याद होगा कि जो पुराने थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें भेजा गया था। ये सुगबुगाहट पहले से चल रही थी और प्रशांत किशोर का पटना में डेरा डाल देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि जब पत्रकारों ने पूछा था कि प्रशांत किशोर से आपकी जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात का आपने खुलासा नहीं किया, आपने कहा है कि एक सामान्य सी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि अब जब अगली मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। ये बात सबको याद होगा। और प्रशांत किशोर जब डेरा डाल देते हैं, और ये चर्चा आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की दिल्ली में मुलाकात हुई तभी हम लोगों ने खबर किया था कि प्रशांत किशोर का प्रभाव जो है वो पटना में बढ़ रहा है। अब इन सब बातों को लेकर के अगर जोड़ कर देखा जाए तो ये 72 घंटे का अल्टीमेटम, पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम मजेदार है। ये भी मजेदार है कि प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों पटना में कैंप किए हुए हैं। जी जी जी, पटना नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम नमन जी, कि अपने विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद जब आरसीपी से उनकी मुलाकात होती है और बातचीत नहीं होती है, ये बातचीत पहले भी नहीं हुई है, लेकिन इस बार के बातचीत नहीं होने में बहुत कुछ है, कारण कि उनके साथ ललन सिंह है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात एक तरफ इशारा करना चाहूंगा नमन जी, जो शायद लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपने देखा होगा कि पुराने चावल जो हैं, पुराने जो छत्रप हैं, वो उनकी वापसी हुई है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को एक बार फिर से बिहार का मोर्चा संभालने के लिए फ्री किया।
जी जी वो लगातार आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीआई जो है वो उन्हीं के इशारे पर सब कुछ कर रही है, क्योंकि जितने जी, खुलासे उन्होंने किए हैं शायद सारा उतना तो क्लिक सीबीआई उन्होंने ने भी किया। नहीं किया है। जी ये बातें निश्चित रूप से बता रही है कि नीतीश पर दबाव की राजनीति हो रही थी, और नीतीश जब भी उन पर दबाव की राजनीति होती है तो नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा पहलू है कि वो अपने अनुसार राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो लालू जी प्रसाद के साथ 2015 में आए हों, इससे पहले एनडीए में रहे हों, या फिर दोबारा एनडीए में गए हों, शर्त लाल नीतीश कुमार का ही रहा है। और इसको जी लेकर के नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, आपको आप ही ने कहा था, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने आज से 30 साल पहले ये बात कह दिया था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे कॉफी टेबल पे। जी अब इन सारी बातों को लेकर एक और बाबा यहाँ अपडेट ये है जी कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश तेजस्वी एक हो जाएंगे, एनडीए सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी यादव तो लंदन में छुट्टी मना रहे हैं बाबा, बिना दूल्हा की बारात कैसे सजेगा? आप सिर्फ तेजस्वी यादव की बात मत कीजिए नमन जी, जी तेजस्वी यादव के साथ कुछ और लोग हैं, उनकी भी बात करना होगा, जी क्योंकि उनके बिना बिहार में सरकार नहीं चलेगी। मैं कांग्रेस के राहुल गांधी की भी बात कर रहा हूं, और मैं जी वाम दलों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि 16 जी और 19 सीट लेकर के ये दोनों भी उतना ही जिम्मेवार हैं। जब बिहार में सरकार अगर बदलती है तो इन सब लोगों का लंदन में एक साथ होना, और सभी के मुखिया, आप समझिए, जी जी जो बिहार में आरजेडी के मुखिया हैं वो भी वहां हैं, कांग्रेस के मुखिया हैं वो भी वहां हैं, और और वाम दलों के येचुरी भी वहीं पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि लंदन में जो खिचड़ी पक रही है उसकी कहीं ना कहीं खुशबू बिहार तक पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं बाबा कि मतलब कोई बड़ा काम करने से पहले आदमी छुट्टी पे थोड़ा चला जाता है, अब अब बड़ी जिम्मेवारी कोई मिलने वाली हो। इसके बाद तो ये भी ना हो सकता है कि फिर फुर्सत ना मिले घूमने फिरने का। जी इसके साथ साथ चलिए नमन जी, आपसे एक सवाल है कि जी जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और भारत लाइव के दर्शक भी जान रहे हैं कि मैं तो अब यहाँ दिल्ली में हूँ, और दिल्ली की जी सुगबुगाहट और दिल्ली में क्या हो रहा है लुटियन जोन्स में, वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनके मन में ये बात आ गई है कि अब वो समय आ गया है जब तेजस्वी को फ्रेम में लाया जाए, जी तभी बिहार का कोई ना कोई विकास होगा या बिहार बदल सकता है। लेकिन जी इसके साथ साथ बिहार में जो हलचल हो रही है, हम चाहेंगे कि भारत लाइव के दर्शकों को अपने पंचनामा के माध्यम से एक बार जरूर बता दें कि जो कुछ भी मैंने वो बता रहे हैं कि जदयू और राजद और भाजपा कार्यालय जो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अगल बगल में है, वहां का माहौल है, वहां के चाय पान की दुकान पर क्या चर्चाएं हैं? नहीं, और लगातार हमारे रिपोर्टर जो सनी है वो वहाँ मौजूद है जी और सच पूछिए तो 2015 में एक बार यही माहौल दिखा था। जी राजद के नेता एकदम खड़े हो गए हैं जदयू के साथ। जी उनको स्पष्ट निर्देश है कि भाजपा को टारगेट करना है, नीतीश कुमार को कॉरिडोर देना है ताकि वो उस रास्ते से आ सके। जी अब सभी इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के आने का। हालांकि मुझे अभी भी ये बात लगता है कि नीतीश कुमार केवल दबाव बनाने के लिए तेजस्वी और राजद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी फिलहाल उनका तेजस्वी के साथ जाकर सरकार बनाने का और चलाने का कोई मन नहीं है। जी एक बार नीतीश कुमार जरूर अपना चुनाव में हिम्मत आजमाना चाहेंगे, नए समीकरणों के आधार पर, नए रणनीतियों के साथ। इस बार जहां एक तरफ भाजपा की तरफ से आरसीपी सिंह पटना में कैंप कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से पर्दे के पीछे यहाँ प्रशांत किशोर भी कैंपिंग कर रहे हैं। जी दोनों भविष्य की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जी प्रशांत किशोर भी ये देख लेना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार कितना उनके प्रति अब जहर मन में रखते हैं। जी अब सच्चाई तो यही है कि ललन सिंह फैसला लें, उपेंद्र कुशवाहा फैसला लें, या पूरे कार्यकर्ताओं से सिग्नेचर करके हटाया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार ही अंतिम निर्णय लेंगे आरसीपी को लेकर, और गठबंधन को लेकर भी नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है। नमन जी, आपने जो बातें कही हैं वो इशारा कर रहा है चिराग पासवान के उस बयान से भी, जो चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव की बात कही थी। बिल्कुल कहीं उस दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है सब कुछ? बात कह रहे हैं जी। और कल तो मुकेश सहनी ने भी ये बात कह दी जी कि नीतीश कुमार बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। जी वो नीतीश कुमार के साथ ही काम करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जी लेकिन भाजपा को लेकर उन्होंने शक जाहिर किया कि भाजपा का भविष्य बिहार में अंधकारमय लग रहा है।
अगर नीतीश कुमार को भाजपा दबाव में डालने की कोशिश करेगी, हालांकि भाजपा ही मजबूर है बाबा जी अब। एक तरफ जहाँ सीए की वापसी होगी, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, फिर समान नागरिक कानून होगा, जी भाजपा का जो 2024 का एजेंडा है, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे लगातार उठेंगे, जी जी नीतीश कुमार की बेचैनी फिर बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 24 में अगर मोदी पार लग जाते हैं इन सब एजेंडा हथकंडों से, तो फिर 25 में नीतीश कुमार का नुकसान है। जी जी जी, इसका मतलब विधानसभा में नहीं चलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि 72 घंटा बहुत भारी बीतने वाला है बिहार और देश की राजनीति पे। बिल्कुल बाबा, दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे, लगातार हमारी कमेंट्री को देखते रहिए। दिन भर भारत लाइव पे खबरें चल रही हैं। ये छोटा पंचनामा था, बड़ी खेप भी जल्दी ही आएगी। रात रात में भी हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बढ़िया जो आज की दिन भर की खबरों का निचोड़ है वो आपको लाए। कल बाबा ने एक बहुत बढ़िया खुलासा किया था राज्यसभा वाला, दर्शकों को बाबा वो खुलासा आपका बहुत पसंद आया था। बिहार की राजनीति में सबने विश्लेषण किया, लेकिन दिल्ली से बैठ के आपने जो लगी से घास काट दिया, ये वाकई बड़ा लाजवाब था विश्लेषण आपका। दर्शकों ने मुझे फोन करके बहुत बहुत बधाई दी है कि आपने बाबा को रातों रात में वापसी कराई। शायद यही इसलिए कहा था कि पुराना जो चावल होता है वो पंच पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी और आपका भी धन्यवाद बाबा।